बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ फिर आफियत से होंगे। आज हम मॉक टेस्ट नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। ये मॉक टेस्ट इंग्लिश के सब्जेक्ट से लिया गया था। हम डेली बेसिस पे जूनियर साइंस टीचर के मॉक टेस्ट ले रहे हैं। हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ये पीडीएफ सेंड करते हैं और आप सॉल्व करते हैं। उसी टेस्ट को हम यूट्यूब पे सॉल्व करते हैं। तो आज का टेस्ट ये इंग्लिश का है, उसको सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, स्मार्ट स्टडी दानिश अली को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। दोस्तों, ये जो हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आप भी ये टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं और जूनियर साइंस टीचर की फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके साथ जूनियर साइंस टीचर की क्लासेस भी हम ले रहे हैं। ये पेड क्लासेस है। अगर वो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जुलाई में हमारा बैच 2 इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। बैच 1 हमारा ऑलरेडी चल रहा है, तो आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हिच ऑफ फॉलोइंग फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें वर्ब और सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन नहीं होती। इसी तरह इसमें कोई मीनिंग भी नहीं होती, कोई सेंस भी नहीं होता कि आप समझ सकें क्या कह रहे हैं। तो उस ग्रुप ऑफ वर्ड को फ्रेज कहते हैं। यहाँ पे देखें, केट एक सब्जेक्ट है और यहाँ पे सेट एक वर्ब है। तो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है प्लस मीनिंग भी इसकी क्लियर है सेंटेंस की। बिकॉज इट वॉज रेनिंग, तो यहाँ पे देखें ये सब्जेक्ट है एंड वॉज रेनिंग वर्ब है, तो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, ये भी फ्रेज नहीं हो सकता। यहाँ पे देखें आफ्टर अ लॉन्ग डे, यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये फ्रेज है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन क्लास एंड फ्रेज। क्लास कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब व्हाइल फ्रेज डज नॉट। तो क्लास में सब्जेक्ट वर्ब दोनों होते हैं और फ्रेज में दोनों नहीं होते एक साथ, या तो वर्ब होगा या सब्जेक्ट होगा, बट दोनों नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास वो होता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब हो, उसके साथ क्लियर मीनिंग भी हो, कंप्लीट सेंस जब मिल जाए तो उसको हम इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। जैसे यहाँ पे द डॉग बार्क्ड लाउडली, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी है प्लस सेंस भी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट टाइप ऑफ फ्रेज इज इन द पार्क। इन द पार्क यहाँ पे देखें प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन को प्रपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास वो क्लास होता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब की कॉम्बिनेशन होती है बट कंप्लीट सेंस नहीं होता, कंप्लीट मीनिंग नहीं होती सेंटेंस की। व्हेन द सन सेट्स, यहाँ पे कंप्लीट मीनिंग नहीं है। व्हेन द सन सेट्स, तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है बट कंप्लीट मीनिंग नहीं है, तो उसको हम यहाँ पे डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। तो ये डिपेंडेंट क्लास इंडिपेंडेंट पे ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि जब इंडिपेंडेंट क्लास के साथ ये यूज होंगे तभी कंप्लीट सेंस या कंप्लीट मीनिंग सेंटेंस में मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, आइडेंटिफाई द क्लास इन फॉलोइंग सेंटेंस। बिफोर द गेम स्टार्टेड द प्लेयर्स वार्म्ड अप। तो यहाँ पे क्लास को आइडेंटिफाई करना है बट यहाँ पे डिपेंडेंट क्लास को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे बिफोर द गेम स्टार्टेड, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्लास। यहाँ पे कौन सा क्लास का टाइप नहीं होता? तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लास होता है, डिपेंडेंट क्लास होता है, रिलेटिव क्लास होता है बट प्रपोजिशनल क्लास नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्रेज इन द सेंटेंस। सेंटेंस में फ्रेज का क्या फंक्शन होता है? ये फ्रेज जो है ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। सेंटेंस में वर्ड्स मिलकर एक फ्रेज बनाते हैं और ये काम करते हैं कभी नाउन का, कभी वर्ब का, कभी एडजेक्टिव का, कभी एडवर्ब का। इस तरह ये काम करते हैं सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो फ्रेज में यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। 9 क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज जिसमें नाउन यूज हो सिर्फ। तो यहाँ पे देखें, अ बिग, अ रेड बॉल, ये आपका नाउन फ्रेज है क्योंकि इसमें नाउन ही इन्वॉल्व है। ग्रुप ऑफ वर्ड है, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स मिलकर एक फ्रेज बनाते हैं। रनिंग क्विकली, यहाँ पे नाउन नहीं है। अंडर द ब्रिज, यहाँ भी वर्ब है, यहाँ भी प्रपोजिशन है। आफ्टर द स्कूल, ये भी प्रपोजिशन है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट इज कॉल्ड। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी हो और कंप्लीट थॉट या कंप्लीट सेंस भी हो, तो उसको हम सेंटेंस कहते हैं और क्लास भी कहते हैं। क्लास का एक टाइप है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट में भी आपको कंप्लीट थॉट या कंप्लीट सेंस चाहिए वर्ब और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ, तो यहाँ पे सेंटेंस और क्लास दोनों ऑप्शन सही है, डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हिच सेंटेंस कंटेन्स ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लास। ये इंडिपेंडेंट क्लास का मतलब है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में एक ही इंडिपेंडेंट क्लास होता है, तो ऑप्शन ए सही है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। द केट स्लेप्ट ऑन द मीट। तो यहाँ पर ये सिंपल इंडिपेंडेंट क्लास है एक, या सिंपल सेंटेंस है, तो इसको ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हिच सेंटेंस स्ट्रक्चर इज फाउंड बाय ज्वाइनिंग टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लासेस। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। जब दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस मिलते हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। शी वेंट टू द स्टोर एंड शी बॉट सम मिल्क। तो यहाँ पे देखिए, शी वेंट टू द
स्टोर। यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट क्लास है, शी बॉट सम मिल्क, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है। तो दो इंडिपेंडेंट क्लास जब मिलते हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। ऑप्शन बी सही है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लासेस होते हैं। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करता है? वो इंट्रोड्यूस करता है डिपेंडेंट क्लास को। हमेशा जो डिपेंडेंट क्लास होता है वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ ही स्टार्ट होता है। यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस स्ट्रक्चर बिकॉज इट वाज रेनिंग वी स्टेड इनसाइड। यहाँ पे देखें ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज हुआ है। तो डिपेंडेंट क्लास हमेशा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखें एक डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट है, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं और उसके साथ एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लासेस होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन टोटल 7 होते हैं। फैन बॉय से आप याद कर सकते हैं, जैसे एफ से फॉर है, ए से एंड है, एन से नॉर है, बी से बट है, ओ से और है, वाई से येट है और एस से सो है। तो यहाँ पे टोटल 7 होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यहाँ पे अब देखें तो ये ऑप्शन बी सही है। ये बट जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हिच सेंटेंस इज फ्रेगमेंट? फ्रेगमेंट क्या होता है? फ्रेगमेंट भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है। ये सेंटेंस के ही तरह होता है, बिल्कुल सेंटेंस जैसा ही होता है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होती है, बट इसमें कंप्लीट सेंस नहीं होता। ये ग्रामेटिकली इनकम्प्लीट होता है, जिसे अब डिपेंडेंट क्लास कहते हैं, तो इसको फ्रेगमेंट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, बिकॉज ही वॉज टायर्ड। तो यहाँ पे कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा, तो ऑप्शन बी सही होगा 20 का। 21 है, द ट्रेन हैज लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच। तो यहाँ पे एरर डिटेक्शन मालूम करनी है कौन सी है। तो इसमें देखें ये पूरा पार्ट जो है, ट्रेन हैज लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच, यहाँ पे देखें ये वाला जो पार्ट है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और ये वाला पास्ट है। तो पास्ट और प्रेजेंट कभी भी एक साथ यूज नहीं हो सकते। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा, ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट को पास्ट के साथ ही हम यूज कर सकते हैं, पास्ट को पास्ट के साथ कंबाइन कर सकते हैं। तो हैज लेफ्ट नहीं होगा, हैड लेफ्ट होगा, क्योंकि ये पार्ट भी जो है पास्ट में है। क्वेश्चन नंबर 20 है, आई एम प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2 आवर्स। तो यहाँ पे आई हैव बिन होगा। देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंस और फार जब यूज होता है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस होते हैं, उनमें यूज होता है सिंस और फार। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में, वो चाहे पास्ट में हो, फ्यूचर में हो या प्रेजेंट में हो, उनमें बिन और वर्ब का इंग फॉर्म यूज होता है। तो हैव बिन आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, हैव बीन प्लेइंग। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। शी विल बी गोइंग टू द कंसर्ट नेक्स्ट वीक, यहाँ पे ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, ये सेंटेंस करेक्ट है। दे आर गोइंग टू पार्क व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो यहाँ पे देखें ये जो पार्ट है ये पास्ट में है, तो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखें तो दे वर गोइंग होगा। तो ऑप्शन बी सही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सेकंड पार्ट जो है वो भी पास्ट में है। पास्ट को पास्ट के साथ ही कंबाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, ही हैज विजिटेड हिज ग्रैंड पेरेंट्स लास्ट समर। यहाँ पे आपको हैज विजिटेड यूज नहीं होगा, क्योंकि परफेक्ट टेंस यूज नहीं होते। जब भी लास्ट, नेक्स्ट, टुमारो, यस्टरडे इस टाइप के वर्ड यूज हो तो उस टाइम पे हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट यूज नहीं करते। तो यहाँ पे ही विजिटेड हिज ग्रैंडफादर, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, द टीचर सेड दैट द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो यहाँ पे देखें ये पास्ट में है, बट ये वाला जो पोर्शन है ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, साइंटिफिक ट्रुथ है। तो जब भी साइंटिफिक ट्रुथ होता है तो उस टाइम हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं, रिवॉल्व होगा, रिवॉल्विंग नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, बाय द टाइम वी विल रीच द स्टेशन द ट्रेन विल ऑलरेडी लीव। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है गलत होगा, इसमें द ट्रेन विल हैव ऑलरेडी लेफ्ट। यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 है, शी हैज बिन कंप्लीटिंग हर वर्क बिफोर द डेडलाइन। तो बिफोर द डेडलाइन है, इसका मतलब है यहाँ पे परफेक्ट टेंस यूज होना चाहिए था। तो शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क बिफोर द डेडलाइन, यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, आई एम यूजुअली ईटिंग ब्रेकफास्ट एट 8 PM। तो ये हैबिचुअल है, तो हैबिचुअल में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, यूजुअली ईट। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, ही डिडंट वेंट टू द पार्टी बिकॉज ही वाज सिक। यहाँ पे देखें डिड यूज हुआ है, डिड के साथ
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, तो ही डिड नॉट गो या डिडंट गो होगा, ऑप्शन बी सही है। तो यहाँ तक आज का टेस्ट था। अपना स्कोर जरूर कमेंट्स में करें कि आपका स्कोर कितना हुआ है, 30 में से कितना स्कोर आपका आया है, और वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।